अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इफ़ो किचन से मैं हाजिर हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ हरी मिर्च का अचार, जो बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत आसान तरीके से बनता है और अमूमन घर में दाल के साथ और चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है। तो लेके शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। ये 1 पाव हरी मिर्चें हैं, जिनको मैंने ऐसे चीरा लगा के रख दिया। ये देखिए, ऐसे कट लगा के सब हरी मिर्चों को मैंने रख दिया। ये ऐसे कट लगा के, ये धो के इनको आपने बिल्कुल खुश्क कर लेना है कपड़े के साथ। इनमें पानी मौजूद नहीं होना चाहिए। ये 1 पाव हरी मिर्चें हैं। ये 4 से 5 छोटे साइज़ के ये लीमू हैं। इसको मैंने इनको गोल गोल काट के रख दिया है। और ये थोड़े से लहसुन की जव्वें हैं, आप डालना चाहें डालें। नहीं, ये सेफ का काम भी करते हैं, अचार को महफूज करने का भी काम करते हैं और खाने में भी ये अच्छा होता है जिन्हें ये लहसुन पसंद है अचार के अंदर। तो ये कुछ लहसुन के जव्वे जो इसमें जाएंगे। ये कलौंजी है 1/2 टीस्पून, सिरका है 3 से 4 टेबल स्पून, ये है 1 कप ऑयल है, सरसों का तेल है ये 1 कप। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा लूँगी इसमें, पहले मैंने 1 कप निकाल के रखा हुआ है। ये साबुत धनिया है तो 2 टेबल स्पून, सौंफ है 1 टेबल स्पून, सफ़ेद सीरा है 1.5 टेबल स्पून, ये है वो अजवाइन है 1/2 टेबल स्पून, राई दाना है 1 टेबल स्पून, और ये पिसी हुई मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून, नमक है 1 टीस्पून, हल्दी है 1 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्चें हैं 2 टेबल स्पून, और ये है काला नमक 1 टेबल स्पून। ये इसके अंदर जाएंगे। लेकिन आपने जब भी अचार डालें मिर्चों को धोकर उनका पानी अच्छी तरह खुश्क करके डालना है। पानी का एक कतरा भी बीच में मौजूद नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं सौंफ, ज़ीरा, साबुत धनिया, अजवाइन, ये मैं और रोस्ट करके इनको मैं मोटा मोटा दरदरा पीस लूँगी और ये चीज़ें इसी तरह जाएंगी, बीच में शामिल होंगी। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम ले। ये नाज़रीन, ये मैं सारी चीज़ें इसके अंदर डाल रही हूँ और इसको मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी। जब हल्की सी खुशबू आने लगे तो फिर आपने इसको निकाल के दरदरा पीस लेना है। कलौंजी को नहीं गरम करते, इस रोस्ट करते और ना उसको पीसते हैं, नहीं तो वो कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। ये नाज़रीन, ये हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। ज़्यादा नहीं करना, जलाने की तरफ नहीं लेके जाना। अब मैं इसको दरदरा पीस के आपको दिखाती हूँ। इस तरह मोटा मोटा दरदरा पीस लिया। अब मैं इन सब चीज़ों को एक जगह मिक्स करूँगी। लकड़ी का चम्मच, ये सब चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। ये कलौंजी है, ये इस तरह ही जाएगी इनके अंदर। हम अच्छी तरह इनको मिक्स कर देंगे। ये थोड़ी सी हम 1/2 टेबल स्पून के जितनी हम इसके अंदर कश्मीरी मिर्च डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून के कलर देने के लिए। और अब इसके अंदर डालेंगे सिरका। ये हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे और इतने हम ऑयल गर्म होने रखेंगे। ये इसके अंदर सारा मसाला आ गया।
अच्छी तरह इसके अंदर सारा मसाला लग गया। अब हम ऑयल गरम होने रखेंगे। 1 कप ऑयल मैं गरम करूँगी। बस हल्का सा हमने गरम करना है, जलाना नहीं है ऑयल को। हल्का सा गरम करके वो ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए ऑयल मैं गरम होने रख रही हूँ। आधा कप मैं और डाल रही हूँ इसके अंदर। आधा कप मैं और डाल रही हूँ ताकि अच्छी तरह डिप हो जाए सारी हरी मिर्चें ना। ये 1.5 कप हो गया। जैसे ये गर्म होगा मैं इसको उतार के ठंडा करूँगी, फिर सारा उसमें अचार में मिक्स करूँगी। ये देखिए नाज़रीन, आपको नज़र आ रहा है कि धुआं उठ रहा है। बस इतना हमने पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना हमने। तो ये अब ये ठंडा हो जाए तो फिर मैं वो अचार में मिक्स करूँगी। अचार माशाल्लाह मैंने इसको रखा है तकरीबन 1 घंटा। ये मसाले के साथ इसी तरह पड़ा रहा है। ये देखें माशाल्लाह। और ये ऑयल है, ये देखें ये मैंने ठंडा कर लिया है गरम करके। अब इसके अंदर ये जाएगा सारा सामान। ये हाथ से ही जाएगा, हाथ अच्छी तरह धो लेने और खुशक कर लेने। ये सारा सामान इसके अंदर जाएगा। और जो बर्तन जिसमें आप डाल रही हैं, शीशे का हो, मिट्टी का हो या प्लास्टिक का हो, उसको अच्छी तरह धो के उसको बिल्कुल आपने खुश्क कर लेना है, उसके अंदर पानी मौजूद ना हो। ये देखें ये सारा मसाला इसके अंदर जाएगा। ये जितना हमने मसाला बनाया था बहुत अच्छा मसाला तैयार हुआ है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। देखें नमी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ में। जार बिल्कुल सूखा होना चाहिए अंदर से। ये देखें अभी इसके अंदर तेल जाएगा। ये नाज़रीन मैंने देखे बना के रख दिया। ये 1 पाव हरी मिर्चों का अचार ये इस तरह तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं मसाला और सारा इसके अंदर है। ये देखें, ये देखें मैंने इसमें सिरका कम डाला है। अगर आपने इसको फ्रिज के अंदर रखना है तब भी ये ठीक है, अगर आपने बाहर रखना है तब भी ये ठीक है। बाज़ लोग इसमें टाटरी का इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए टाटरी का इस्तेमाल करते हैं कि जल्दी गल भी जाए और देर तक महफूज रहे। तो हमने थोड़ा बनाया ताकि हम जल्दी से इसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये वैसे भी 2-3 महीने कहीं ख़राब नहीं होगा। 2-3 माह के लिए आप आराम से इसको रख सकते हैं। ये कुछ दिन बाहर पड़ा रहेगा, कोई मसला नहीं है। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आप ज़रूर बनाकर एक दफ़ा ट्राई करें, थोड़ी चीज़ से बनाना शुरू करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें, दोस्तों और बहन भाइयों में शेयर करें। वीडियो पूरी ज़रूर देखा करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।